नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे आयुष्मान भव अभियान की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर के राजभवन से आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। आयुष्मान भव अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक कवरेज प्रदान करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य मेले लगेंगे, आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे। इस अभियान को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़े के दौरान संचालित किया जाएगा। आयुष्मान भव अभियान क्या है, ये लोगों को कैसे फायदा पहुंचाएगा, इस कार्यक्रम में इस पे चर्चा करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर पी अशोक बाबू हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे नीति आयोग की विशेष अधिकारी डॉक्टर सुमिता घोष जी से। सुमिता जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आयुष्मान भव अभियान का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक गांव को इसमें शामिल करना है। उन्होंने कहा कि जब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार स्वस्थ रहेगा, तभी स्वस्थ भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा। स्वास्थ्य सेवाओं की आखिरी छोर तक पहुंचाने के इस अभियान को सेवा पखवाड़ा नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस यानी 17 सितंबर से आरंभ होकर ये अभियान 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन संपन्न होगा। महात्मा गांधी के अंत्योदय के विचार को प्रधानमंत्री जी ने अपने गतिविधियों में केंद्रीय महत्व दिया है। आखिरी गांव के आखिरी व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का आयुष्मान भव अभियान अंत्योदय के आदर्श के प्रेरित है। आयुष्मान आपके द्वार 3.0 के तहत सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड पहुंचाना, सभी ग्रामवासियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण से जुड़े मुद्दे पर जागरूक बनाने के लिए आयुष्मान सभाओं का आयोजन करना, स्वास्थ्य सेवाओं के समुचित उपयोग को प्रोत्साहित देने के लिए आयुष्मान मेले का आयोजन करना तथा हर मेडिकल कॉलेज द्वारा सप्ताह में एक बार कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के स्तर पर विशेषज्ञों को भेजकर चिकित्सा प्रदान करना बहुत अच्छा प्रयास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की जो स्वास्थ्य संबंधी ये पहल है आयुष्मान भव, इसकी प्रशंसा की और कहा इससे देश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार 17 सितंबर को इस अभियान का शुभारंभ होगा। आइए देखते हैं मनसुख मांडविया ने और क्या कुछ कहा। आयुष्मान भव के जरिए स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है, जो पूरे विश्व के लिए एक लाइट हाउस की तरह मार्गदर्शन करेगा। आयुष्मान भव अभियान में एक महत्वपूर्ण स्तंभ आयुष्मान मेला है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सीएससी स्तर पर आयुष्मान मेला का आयोजन किया जाएगा। देश के 160 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हफ्ते में एक बार हेल्थ मेला लगाया जाएगा, जिसकी शुरुआत सेवा पखवाड़ा से हो रही है और आगे चलता रहेगा। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सीएससी तक जाकर मेडिकल कैंप लगाएंगे। ऐसी बहुत सारी सुपर स्पेशलिटी सर्विस के लिए लोगों को आज लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और बहुत पैसा का भी खर्च करना पड़ता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में ये सारी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज अब सीएससी लेवल पर ही इस हेल्थ मेला के बाद लोगों को मुफ्त में अपने घर के नजदीकी ही मिलना चालू हो जाएगी।
जाहिर सी बात है, इस अभियान के जरिए सरकार गांव-गांव में बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराना चाहती है उन लोगों को जिनको अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य का नेटवर्क को विस्तार करने की भी सरकार की योजना है आयुष्मान भव के तहत। डॉक्टर पी अशोक बाबू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, इस अभियान का उद्देश्य हमें मनसुख मांडविया जी ने बता रहे थे वो कि क्या कुछ इस अभियान के तहत होगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आयुष्मान भव की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है और इससे क्या फायदा होगा, किन लोगों को होगा, किस वर्ग को होगा। हम आयुष्मान भारत प्रोग्राम के द्वारा हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं और जो स्कीम्स है सबको सैचुरेशन लेवल तक हम लेना चाहते हैं। इसके अंदर हम कई प्रोग्राम्स लिए थे। फर्स्ट आप जो बोले थे आयुष्मान आपके द्वार 3.0, इसके अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कार्ड है जिसके द्वारा परिवार को 5 लाख एक साल में उसका उपलब्धि होगा और वैसा 10 करोड़ फैमिलीज को कवर कर रहे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली पर्सन आप ले सकते हैं। इनको बहुत प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल जो एम्पैनल्ड हुए हैं वहाँ सर्विसेज मिलेंगे। और दूसरी बात है, हम आयुष्मान मेला जो कर रहे हैं, जो शहरों से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है उनको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में भेजेंगे। वहाँ जो बेटर फैसिलिटीज, बेटर सर्विसेज इस मौके द्वारा वो उपलब्ध कर सकते हैं। और आयुष्मान सभा हम कर रहे हैं पंचायत और अर्बन वार्ड्स में। इसमें लोगों को अवेयरनेस मिल जाएगा और जहाँ जहाँ हमारा टीबी पेशेंट्स को जो उनको भी हम वहाँ सम्मान करेंगे। इसके अलावा हम 3 प्रोग्राम और कर रहे हैं। एक तो है स्वच्छता, हमारा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी सबको हम क्लीन कंडीशन में रखने का, और ऑर्गन डोनेशन और रक्तदान भी इसमें हम प्रमोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सुमिता घोष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर हम बात देश की स्वास्थ्य सेवाओं की करें तो अक्सर इस मुद्दे को उठाया जाता है, इन सवालों को उठाया जाता है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का जो स्तर होना चाहिए था, जिस प्रकार की बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई और सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो। आयुष्मान भव अभियान को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। आप कैसे देखती हैं जो देश की स्वास्थ्य नीति है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार, धन्यवाद। सभी दर्शकों को शुभकामनाएं मेरे नीति आयोग की तरफ से। विशेष कार्यक्रम जो आज शुरू हुई, शुरुआत हुई 17 को, आज लॉन्च हुई, 17 को शुरू होगी। इसका मेन उद्देश्य है जोड़ना, जागरूकता लाना सभी में और मिशन मोड में करना। अभी आपने एक प्रश्न उठाया जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य परिसेवा है उसको ऊपर लाने के लिए आयुष्मान भारत जो प्रोग्राम है उसके 2 विंग्स है। एक है आयुष्मान भारत भव and another is the health and wellness center. So health and wellness centers जो अभी आए हैं रूरल क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी और अर्बन में भी, उसका 1,50,000 से ऊपर आए हैं। तो इन्हीं जो ये जो परिसेवा है इसको आगे लाने के लिए इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। आज का जो प्रोग्राम शुरू हुआ, इसका जोड़ना सभी से, ग्राम सभा से शुरू करके पीएचसी लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, सभी को साथ लाना है, कम्युनिटी को साथ लाना है, जागरूकता लाना है। जो भी क्रिटिकल इलनेसेस है, जैसे JSRCH ने बताया, टीबी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उसको गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचना, तो इससे मदद मिलेगी। ये जो आज का जो प्रोग्राम शुरू हुआ और इसको काफ़ी मॉनिटरिंग होंगे, इसको सारे रिकॉर्डिंग होंगे, इसको डिजिटली भी क्या एक्टिविटीज हो रहे हैं, ग्राम सभा क्या कर रही है, सभी का ब्यौरा आएगा। एंड
इस परिकल्पना से ये जो कवरेज है, जो हमें आशा है, कवरेज गाँव-गाँव तक पहुँच जाएँगे। जी। अशोक बाबू जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार आयुष्मान भव के तहत 7 करोड़ नए परिवारों तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। इन परिवारों का चयन, इन परिवारों को किस आधार पर चुना जाएगा? हम जो इस परिवारों को हम डिप्राइवेशन इंडेक्स बोलते हैं। हम एक लिस्ट तैयार किया है सोशियो इकोनॉमिक कैस्ट सेंसस के ऊपर निर्भर करके, जिसका घर में एक ही कमरा का ऊपर कंक्रीट छत नहीं है, वैसा हमने डिप्राइवेशन इंडेक्स बोल के बनाया है। मतलब ये सबसे सबसे दुखिया परिवार है। और अर्बन एरियाज में क्राइटेरिया थोड़ा अलग रहता है। फॉर एग्जांपल जो बेगर्स है, जिसका घर में कोई एडल्ट मेल मेंबर जो इनकम करने वाला नहीं हो, ऐसा लिस्ट तैयार किया है। आप देख सकते हैं 50 करोड़ पॉपुलेशन वैसा कवर किया है। जो सबसे सबसे नीचे डिप्राइवेशन इंडेक्स में है, वो उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। जी। बिल्कुल। सुमिता घोष जी, आप कुछ कह रही थी इस बारे में, क्योंकि 7 करोड़ नए परिवारों को आयुष्मान भव अभियान के तहत लाने की योजना है सरकार की। अभी जो कार्ड है आयुष्मान भारत कार्ड है, उसमें सभी का जो अभी तक का जो हिसाब देखे तो 24 करोड़ से भी ज़्यादा इंडिविजुअल कार्ड्स बना है। अभी जो मिशन चालू हुआ मिशन मोड में, आशा है वो और भी ज़्यादा कार्ड्स बन जाएंगे, घर घर तक कार्ड बन जाएंगे। और जो बेसिकली आयुष्मान भारत जो प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य है सेकेंडरी और टर्शियरी केयर देना। जी। जो अस्पताल में उपलब्ध है, सारे अस्पतालों को एक रजिस्ट्री बना है जिसमें ये मैं हेल्थ प्रोफेशनल्स का तरफ से हमें पूरा डिजिटल का सुविधाएं मिलेंगी। जी, बिल्कुल। अशोक जी, नए लाभार्थियों में कचरा उठाने वाले, भिक्षा मांगने वाले, घरेलू नौकर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, हेल्पर, पेंटर, मिस्त्री शामिल होंगे। इस वर्ग को चुनने की वजह क्या है? क्या आधार है इसके पीछे? मैंने आपको पहले बोला था सोशियो इकोनॉमिक कैस्ट सेंसस जो हुई है, जी। ये सेंसस के साथ साथ किस घर में वो लोग रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, घर में कौन कौन इनकम कर रहे हैं, ये सब क्राइटेरिया देख के बनाया दिया है। उसको एक ऑर्डर में सबसे नीचे जो रहते हैं, हम डिप्राइवेशन इंडेक्स बोलते हैं, जिसका स्कोर सबसे नीचे है, उनको चुना गया है। जी। और क्या होगा इस आयुष्मान भव के अभियान के तहत? कैसे लोगों तक पहुंचेंगे? किस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लोगों तक पहुंचेगा? जरा विस्तार से बताइए। हमने ये लिस्ट में जो जो लोग हैं, वो हमारा नाम कहाँ है, कार्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये सब हम बहुत इजी करा दिया। हम ऐसा ऐप डेवलप कर दिया, आप इनको तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। वो डाउनलोड करने के बाद कोई भी अपना अपना ओन कार्ड जनरेट कर सकते हैं, डिजिटल कार्ड अपना मोबाइल में। आप उस ऐप में जाके मोबाइल नंबर रजिस्टर करके उसमें सर्च कर सकते हैं, अपना स्टेट में, अपना टाउन में, अपना गांव में मेरा नाम कहाँ है, अपना आधार नंबर देके या आभा आईडी देके सर्च कर सकते हैं। एक बार अपना नाम उसको ढूंढने के बाद इमीडिएटली ई-केवाईसी हम बोलते हैं, वहां से फोटो भी उठाया जाएगा और ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, 2 मिनट में खत्म होगा। अपने आप ओन डिजिटल कार्ड जनरेट कर सकते हैं। और बहुत एम्पैनल्ड हॉस्पिटल जो है और पब्लिक हॉस्पिटल्स में हमने जो काउंटर रखा है, वहां भी जाके हमारा नाम कहाँ है और कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी। अशोक जी, अगर बात मैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की करूं, क्योंकि इसका उल्लेख एक प्रकार से राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में किया है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है और किस तरह से यह काम कर रहा है? लोग कैसे इसका लाभ उठा रहे हैं या उठा सकते हैं? आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन जो है, हम आपको पता है, हम जब भी कोई सर्विसेज लेने के लिए जाते हैं, उनको हमको इंश्योरेंस देना है या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना है, या उनको पहले क्या हुआ है, क्या वैक्सीन लिया है और पहले क्या क्या टेस्ट किया है, ये सब रिकॉर्ड्स कुछ कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। गवर्नमेंट में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन सबको हम एक जगह में जब ला सकते हैं, तो
बहुत उसके लिए उपकार होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड लिया है, उसमें कुछ फैसिलिटीज है, और दूसरे डॉक्टर के पास चले गया है। वो डॉक्टर वो अल्ट्रासाउंड में क्या हुआ है, कहाँ कब हुआ है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन में हम आभा आईडी बोल के एक नंबर जनरेट करेंगे। हर आदमी को एक यूनिक आभा आईडी नंबर होगा। उनके लिए जितना फैमिली में हेल्थ का हिस्ट्री है, अपना ईच इंडिविजुअल को उसको ट्रेस कर सकते हैं। उनका बहुत बार टेस्ट करने का जरूरत है, तो उनका हेल्थ प्रोफाइल पूरा हम सेव कर सकते हैं इस डिजिटल हेल्थ मिशन। और एक चीज है जो जी। सर्विसेज प्रोवाइड करना है। अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वो सिंपली हॉस्पिटल में जाके सिंपली हमारा आभा आईडी देने से उनको 5 लाख रुपए तक वो फैमिली में हर साल में उसको सुविधा ले सकते हैं। आदमी को अपना कोई कार्ड और कोई लेने का जरूरत भी नहीं है। आभा आईडी जो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ में क्रिएट किया गया, वो सिर्फ सफिशिएंट। जी। आ, सुमिता घोष जी, अगर डिजिटल इंडिया की बात की जाए, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो इस टेक्नोलॉजी ने कैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में आम लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है? अगर हम बात करें कोविड संक्रमण काल की, तो जाहिर सी बात है जो डिजिटल अभियान था उसने खासा फायदा पहुंचाया लोगों को। आपने ठीक कहा है। कोविन जो पोर्टल बने थे, कोविन डिजिटली जो हमने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किया, वैक्सीनेशन मेंटेनेंस किया, सारे इंडिविजुअल फैसिलिटी लेवल से क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ डिजिटली मेंटेन हुआ। तो ये कोविन का सक्सेस देख के अभी हमारे इम्यूनाइजेशन भी अभी परिकल्पना है, शुरू भी हो गया पायलटिंग यू विन करके, जैसे पूरा इम्यूनाइजेशन एवरी ऑल चिल्ड्रन आर एनरोल्ड। ऐसे शुरू से ही आयुष्मान भारत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें ऑन रियल टाइम बेसिस सारे उपलब्ध है, कितने आयुष्मान कार्ड बने हैं, कितने मेडिकल एडमिशंस हुए हैं, कितने कितने डिसबर्समेंट अमाउंट, कितने डिसबर्समेंट हुए हैं, सारे पब्लिकली अवेलेबल है। ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये जो डेटा जो हमें आता है, वो हमें प्लानिंग में सहायता करेगा, वो हमें मॉनिटरिंग में सहायता करेगा, वो हमें आगे का कैसे करना है, वो सभी स्वास्थ्य क्षेत्र में इसकी बहुत ज़रूरत है। जी। डेटाबेस चाहिए, कहाँ पे कौन सी बीमारी होते हैं। सो डिजिटली जो मॉनिटरिंग हो रहे हैं, इसके वजह से हमारी स्वास्थ्य परिसेवा बहुत ही आगे बढ़ने का हमें उम्मीद है। और डिजिटल आयुष्मान भारत का ये खूबिया है जो शुरू से ये डिजिटली इसका सारे एक्टिविटीज डिजिटल है। अगर बात स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की जाए, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने इस बात का उल्लेख किया है, तो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हो रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, इसको आप कैसे देखते हैं? किस प्रकार से विस्तार हो रहा है स्वास्थ्य सेवाओं का? सारे प्रोग्रामेटिकली डिजिटली हम मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे टीबी प्रोग्राम का अलग पोर्टल है, निक्षय पोर्टल है। बहुत सारे प्रोग्राम अपने अपने HWC का, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, उसका क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कहाँ पे आ रहे हैं, कितने सब सेंटर कन्वर्टेड हो गए, सारे कुछ हमारे हाथों में, फिंगर टिप में आए। सो ये जो डिजिटल उपलब्धि है, द डिजिटली सारे सब कुछ डेटा रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग, सो इसके सहारे से हम सोचते हैं कि हम हर एक आदमी तक पहुंच पाएंगे, मेडिकल रिकॉर्ड्स हमारे पास होंगे, और उसके हिसाब से हमारे प्लानिंग एक्टिविटीज होंगे। जी बिल्कुल। सुमिता घोष जी, आप नीति आयोग से जुड़ी हुई हैं, विशेष अधिकारी हैं। अगर बात देश में स्वास्थ्य सेवाओं की जाए, नीति की जाए, क्योंकि सरकार लगातार स्वास्थ्य नीति में इस प्रकार के परिवर्तन कर रही है कि लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। नीतिगत दृष्टि से आप बदलाव कैसा देख रही हैं? किस तरह का बदलाव देश की स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहा है? यूनिवर्सल कवरेज जो हमारे प्राइम प्रिंसिपल है नेशनल हेल्थ पॉलिसी का, हम उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्राइमरी जो हेल्थ केयर सिस्टम है, मैंने अभी बोला HWC आगे आ रहे हैं,
बट ऐसे जो है जो पॉपुलेशन है, जो स्टेट्स का वेरिएशंस है, जो डिफरेंशियल्स है, उसको उसको उसके लिए कोई स्टेट अभी भी उतनी ऊपर नहीं आ पा रहा है। लगातार प्रयास चालू है। नीति आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ है। सारे एक्टिविटीज में हम हमारे जो भी इनपुट्स है, हमारे जो भी दिशाएं हैं, वो हम उनके साथ डिस्कस करते हैं और उनके साथ एक साथ मिलके स्वास्थ्य परिसेवा बेहतर बनाने का हमारी कोशिश है। सुमिता घोष जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जितने भी इस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी अभियान होते हैं या योजनाएं होती हैं, उसमें जो जन भागीदारी है एक महत्वपूर्ण पहलू रहता है। उसका जन भागीदारी के पहलू को आप कैसे देखती हैं? बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य ऐसा एक सेवा है जो हम सब जगह बना दिया, स्वास्थ्य केंद्र बना दिया, कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा दिया, बट जब तक लोग उसको डिमांड नहीं करेंगे, लोग उसको अपनाएंगे नहीं, लोग उसको सोचेंगे नहीं जी ये अपना है, हमें इधर जाना है, हमें स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंस देना है, तो ये जन भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भारत में ऐसा है, स्पेशली जो महिलाएं हैं, उनके लिए स्वास्थ्य का प्रायोरिटी इतना नहीं है। वो सोचते हैं बहुत बीमार होने से ही स्वास्थ्य केंद्र जाना है। अभी का जो आईसी कैंपेन्स हो रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य प्रोग्राम्स के बारे में लोगों को हम जानकारी देना चाहिए, ताकि लोग आगे आए। हर ग्राम सभा में इसका चर्चा हो, सभी को पता हो कौन सी बीमारी है, कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे प्रमोट हेल्थ को बीमार होने का पहले कैसे प्रमोट करना है। ये भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टर्शियरी और सेकेंडरी केयर का जो है उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्राइमरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सल कवरेज। नीति के हिसाब से ये दोनों बहुत ज़रूरी है और इसमें ये दोनों में जन भागीदारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आयुष्मान भव सरकार इतना बड़ा एक अभियान शुरू कर चुकी है और 17 सितंबर से ये संचालित भी शुरू होने लगेगा। आप जन भागीदारी के पहलू को कैसे देखते हैं? जन भागीदारी हम उनके साथ लोगों के साथ चलना पड़ेगा। ये वैक्सीन अच्छा है, सेफ है, आप अपना बच्चे को लेके आ सकते हैं, वो पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है। हम इनको टेक्निकल टर्म्स में सर्विस प्रोविजन एंड डिमांड फॉर सर्विसेज बोलते हैं। हम सर्विस प्रोविजन के लिए हम जितना काम करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इतना ही काम हम सर्विस डिमांड करने लायक लोगों को नहीं बनाने से ये सर्विस कोई नहीं लेंगे। इसलिए जनभागीदारी बहुत ज़रूरी है। आपको मैं एक और उदाहरण बोलता हूँ। हमारा टीबी प्रोग्राम में निक्षय 2.0 मतलब प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान हमने स्टार्ट किया है लास्ट ईयर। इधर हर टीबी पेशेंट को अपने सामने जो है कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल है, एनजीओ है, वो अपने लिए अडॉप्ट करे, उनके लिए अच्छा खाना या उससे बातचीत करे और उसको अडॉप्ट करे और जब तक वो ठीक हो। ऐसा प्रोग्राम हमने जब स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट हमारे पास 1 लाख निक्षय मित्र मतलब डोनर्स आ गए। 10 लाख से ज्यादा लोगों को अडॉप्ट किया। अभी टीबी प्रोग्राम में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं स्टिग्मा को कैसे दूर करें। ऐसा जनभागीदारी से हमें स्टिग्मा को भी दूर कर सकते हैं, लोगों को अच्छा खाना लोगों के द्वारा दे सकते हैं और टीबी को हम कम्युनिटी सब साथ लेके हम एलिमिनेट करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसलिए हम सोचते हैं जनभागीदारी बहुत जरूरी है। जी, सुमिता घोष जी, एक और बड़ा पहलू जो आयुष्मान भव से जुड़ा हुआ है वो है स्वच्छता का। 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। स्वच्छता के पहलू को आप स्वास्थ्य के संदर्भ में कैसे देखती हैं, क्योंकि सरकार का स्वास्थ्य के साथ साथ स्वच्छ भारत पर भी खासा जोर रहा है। हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य और स्वच्छता साथ साथ चलते हैं, जी, क्योंकि स्वच्छता बहुत जरूरी है, जैसे पानी का, हवा का, हमारे खाना का। एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में अशोक जी, कि स्वच्छता अभियान देश में चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को लेकर खासा जोर दिया, अभियान भी शुरू किया। स्वच्छता के कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र पर क्या असर पड़ा है, कितना परिवर्तन आया है? हम आप स्वच्छता मतलब हेल्थ का पार्लेंस में
अकेला साफ रखना, क्लीन रखना, सब चीज़ों को ठीक-ठाक रखना उतना तक भी नहीं है और हम उनको और एक एक्स्ट्रा स्टेप जाके हम क्वालिटी बोलते हैं। हमारे कई-कई प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट किया, क्वालिटी एश्योरेंस जो सर्विस जस्ट सिंपली देना नहीं है, उसको क्वालिटी सर्विस देना है, उसको रिस्पेक्टफुल और डिग्निटी के साथ देना है, वो हम इसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास बहुत प्रोग्राम्स है, उसके अंदर अवार्ड्स भी है। कोई हॉस्पिटल अपना सब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रखे, हॉस्पिटल को अच्छा सा क्लीन सा रखे, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करे और बहुत मेजर्स उसके अंदर होते हैं लाइक इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करना है और लोगों को कैसे अवेयरनेस लाना है, हॉस्पिटल में आप जितना समय तक रहेंगे उसको कैसे ठीक-ठाक रहना है और रखना है। ऐसा सब जो करते हैं, उस हेल्थ फैसिलिटीज़ को हम अवार्ड भी देते हैं, स्टेट लेवल भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं और सेंट्रल लेवल भी उनको अवार्ड दे देते हैं। तो स्वच्छता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम उसको क्वालिटी के साथ लिंक करके देखना है और इसके बारे में बोलना है तो बहुत चेंज आया है हॉस्पिटल्स में एक क्वालिटी क्षेत्र में। जी, जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इसलिए सरकार का जोर जहां देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए है, वहीं सरकार चाहती है कि देश में स्वच्छता के अभियान भी और तेज हों, उन्हें गति मिले। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।